नमस्कार, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का हमारे चैनल वैदिक मित्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे विजया एकादशी के विषय में, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष पर आती है। सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी का व्रत कितनी तारीख को है। तो बिना संशय के आप सभी एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही मनाएंगे। सभी लोग मिलकर बिना किसी संशय के, ऐसा नहीं कि 12 को है या 13 को, बिना किसी संशय के 13 तारीख को ही विजया एकादशी का व्रत सभी ने मनाना है। तो विजया एकादशी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस एकादशी का इतना महत्व है कि जो भी विजया एकादशी का व्रत रखता है उसकी सर्वत्र विजय होती है। और यदि किसी को विशेष रूप से किसी कार्य में विजय की आवश्यकता है तो विशेष रूप से उसे विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं कि विजया एकादशी की कथा क्या है। विजया एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें विजया एकादशी की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें विजया एकादशी की कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में भूतल पर अवतार धारण किया था तो उनके सामने एक बड़ी ही विकट समस्या आ गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं रावण पर विजय तो बाद में प्राप्त करूंगा, परंतु उससे पहले इस जीव जंतुओं से भरे हुए विशाल 100 योजन के समुद्र पर विजय कैसे प्राप्त करूं। तो वहां पर अनेक मंत्री जन थे। उनके कहने पर भगवान राम जी ने वहां से 1 योजन दूरी पर एक वगदाल्भ्य नाम के मुनि रहते थे, उनके पास जाकर उसका निवारण पूछा। वगदाल्भ्य मुनि इतने विचित्र हैं कि उन्होंने अपनी उम्र में अनेकों ब्रह्माओं का जीवन देख लिया था, दीर्घजीवी मुनि थे। तो वगदाल्भ्य मुनि ने उन्हें यही उपाय बताया कि भगवान, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, परंतु हम जैसे तुच्छ जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आप ऐसे प्रश्न किया करते हैं। तो वगदाल्भ्य मुनि ने भगवान श्री राम को उपाय बताया कि प्रभु, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, उसका यदि विधि पूर्वक अनुष्ठान करेंगे, व्रत लेंगे, तो आप समुद्र पर सरलता से ही विजय प्राप्त कर लेंगे। आप ही क्या, आपकी सारी सेना समुद्र पार कर लेंगी। तो मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने विधि विधान पूर्वक कलश स्थापना की, क्योंकि इस विजया एकादशी में कलश की बड़ी ही महत्ता है। इसका विधान यह है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले कलश स्थापित किया, उसमें एक स्वर्ण की मूर्ति स्थापित की और उसी का पूजन करके विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन किया। और उस रात भगवान नाम कीर्तन करके भगवान की विधि विधान से पूजन किया। और प्रातः काल होते ही भगवान की पूजा करके और जो कलश था उसमें स्वर्ण की मूर्ति रखकर ब्राह्मणों को दान किया और अन्न पाकर एकादशी का, जो विजया एकादशी है, उसका उद्यापन किया। और इसके प्रभाव से और वगदाल्भ्य मुनि के वचनों के प्रभाव से भगवान श्री राम सरलता से ही समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार आज हम सभी ने विजया एकादशी की कथा का सुंदर वर्णन सुना, और इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और आप भी इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की व्रतों की, कर्म कांड की और अध्यात्म की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल वैदिक मित्र को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। जय जय श्री राम।